आज मैं आपके साथ में एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी, अगर सर्दियों में भी आपको गुड़हल में बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए, इसी तरीके से बर्ड्स ओपन होती रहें, फ्लावर ब्लूम होते रहें, तो उसके लिए मैं अपने पौधों में ये फर्टिलाइजर देती हूँ। स्पेशल सर्दी में ही देती हूँ ये फर्टिलाइजर, गर्मियों में नहीं देती हूँ। इससे मेरे गुड़हल के पौधे जो है बहुत हेल्दी भी रहते हैं, उनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है और किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। जैसे कि मनुष्य जीवन में सर्दियों में गर्म चीजों की जरूरत होती है और गर्मियों में ठंडक चीजों की जरूरत होती है, सेम वैसा ही प्रोसेस हमारे पौधों का भी होता है। तो ये जो आप मेरे हाथ में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ये फर्टिलाइजर सर्दियों के लिए बेस्ट मैजिकल जादुई फर्टिलाइजर है, जिससे हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी चलेंगे। और अगर आप जो है गुड़हल के पौधे की जड़ में ये फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा और उसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी और सर्दी का जो है उस पर कोई असर नहीं होगा। क्या आपके भी गुड़हल के प्लांट में सर्दियां आने के बाद में फ्लावरिंग एकदम स्टॉप सी हो जाती है, या होती ही नहीं है, या होती है तो फ्लावर के साइज छोटे हो जाते हैं? आज जो फर्टिलाइजर शेयर करूंगी उसको मैं सर्दियों में स्पेशली अपने पौधों में डालती हूँ और उससे मेरे पौधे बहुत अच्छे भी चलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिलीबग लगा हुआ है, तो सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए मैंने फर्टिलाइजर बताया है, कीटनाशक है, और कीटनाशक फर्टिलाइजर जिस तरीके से यूज करना हो कर सकते हैं। आज जो है मैं हिबिस्कस या गुड़हल के प्लांट के लिए एक जादुई फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताऊंगी, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं रहेगा और सर्दी में भी आपके पौधे बहुत अच्छे से ब्लूम करते रहेंगे। यदि आपके गुड़हल के पौधे की जो है पत्तियां एकदम झड़ रही हैं येलो होकर, या कलियां बन रही हैं पीली होकर झड़ जा रही हैं, या फिर पौधे में कलियां बन ही नहीं रही हैं, फ्लावर ब्लूम ही नहीं हो रहे हैं, तो आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसका उपयोग करेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ भी करेंगे और उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। पौधे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस तरीके के अगर पीले पत्ते हो जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा मौसम की वजह से भी पौधे अपना जो है रिएक्ट करते हैं, तो अचानक से सर्दी पड़ने की वजह से जो नीचे के पत्ते रहते हैं, जो पुराने पत्ते रहते हैं, वो जो है पीले हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी परेशानी बात नहीं है। अगर आपके पौधे में न्यू ग्रोथ हो रही है और नीचे से पत्ते पीले हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है और पत्ते पीले होकर पूरा प्लांट जो है पत्तियां जो है झड़ा दिया है, तो आपको परेशान होने की बात होती है। आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उससे आप जितने भी मैंने बातें बताई हैं वो सभी पूर्ति इसमें हो जाएगी। अगर इस फर्टिलाइजर का आप यूज करेंगे तो पौधे में जितनी भी प्रकार की कमी होंगी सभी पूरी हो जाएंगी। विंटर में भी आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मैंने भी अपने पौधों में 1 महीने पहले इस फर्टिलाइजर का यूज किया था। तब क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी थी क्योंकि विंटर कम थे, मतलब कि विंटर की एकदम शुरुआत ही थी, बहुत कम मात्रा में सर्दी पड़ रही थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं विंटर बहुत तेजी से आ गए हैं, अचानक से ठंडक बढ़ गई है। तो अगर ठंडक बढ़ गई है तो पौधों में भी ठंडी के कारण रिएक्शन चालू हो जाता है, मिलीबग वगैरह भी लगते हैं। उसके बाद में पौधे में कलियां बनना भी कम हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। लेकिन मेरे पौधे में बराबर रूटीन बेस में 10-12 फूल पूरे गार्डन में से मिलाकर मैं ले ही जाती हूँ अपने पौधों में से तोड़कर पूजा के लिए। तो इस तरीके से आप भी करना चाहते हैं तो जैसे मैंने फर्टिलाइजर डाला है अपने पौधों में, महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइजर को डालें, आपके पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेंगे। उनकी पत्तियां भी काफी अच्छी हरी भरी रहेंगी और कलियां इस तरीके से भर भर के आएंगी और फ्लावर के साइज भी काफी अच्छे रहेंगे। सबसे पहली बात तो जो गुड़हल होते हैं वो उसी जगह अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं जहाँ पर फुल सनलाइट रहती है। तो हमको जब भी खाद देना है तो थोड़ी सी मिट्टी में मॉइस्चर रहना चाहिए, बाकी की मिट्टी हमारी सूखी रहनी चाहिए। उसके बाद में जो इस तरीके की बीड्स हैं, जो घास वगैरह है, खरपतवार, इसको हमको उखाड़ लेना है, जिससे कि जो भी खाद दें वो हमारे सीधे डायरेक्ट हमारे पौधों की जड़ों में मिलना चाहिए। सर्दियों में एक बात का विशेष ध्यान दें कि जो इस तरीके से सूखे हुए पत्ते रहते हैं उनको आपको अपने पौधे से हटा देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप नहीं होने की वजह से फंगल लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो बारी बारी से हमको सभी प्लांट की गुड़ाई कर देनी है। गुड़हल में आपको बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, महीने 2 महीने पे 1 बार गुड़ाई करिए, बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि इसकी जो रूट्स रहती हैं ऊपर की साइड ही फैलती हैं। इसी तरीके से मैंने 4 गुड़हल निकाल के रखे हैं, तो सबकी मैं गुड़ाई कर लूंगी। एक बात और है फ्रेंड्स, अगर आप छोटा प्लांट लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटा सा प्लांट है, ये देखिए ये छोटा सा प्लांट है, इसको मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। इसमें पर्पल जैसा जामुनी कलर का फ्लावर निकलता है। तो इसको ऐसे छोटे से पॉट में लगाएं। जितना बड़ा प्लांट हो उस हिसाब से पॉट का साइज आप सिलेक्ट करें, तो आपके प्लांट हेल्दी भी चलेंगे और उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से सबकी गुड़ाई कर देना है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान देंगे, कुछ
बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे एकदम गुड़हल के पौधे आपके ऐसे ही ब्लूम होते रहेंगे। छोटे छोटे पौधे में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये प्लांट मेरा वही प्लांट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसकी मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर करी थी। प्लांट में एक बार बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है और उसके बाद में अब इसको फर्टिलाइजर की नीड है, तो मैं अब इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। तो आपके साथ में शेयर करूंगी, जैसे ही ब्लूम होगा वो भी आपको मैं बताऊंगी। इस तरीके से हमने गुड़ाई कर ली है हमारे चारों ही प्लांट की। इन चारों प्लांट की मैंने गुड़ाई कर दी है। एक चीज की सावधानी रखनी है, आप इस फर्टिलाइजर को जब भी डालते हैं तो इस चीज का ध्यान दें कि मिट्टी जो है थोड़ी सी मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, मतलब कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करने के बाद में भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। अगर ज्यादा गीली मिट्टी होगी तो आप इस फर्टिलाइजर को उस दिन बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। विंटर में आप 1 से 2 दिन रेस्ट लेने दें, पानी ना दें। उसके बाद में जैसे ही मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब आप इस फर्टिलाइजर का यूज करें। अगर गीली मिट्टी में आप यूज करेंगे तो फंगल लगने के चांस रहेंगे और इससे जो है आपका पौधा बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, शायद मर भी जाए। तो इसलिए आप इस चीज का रिस्क ना लें और जब मिट्टी सूखी हो तभी इस फर्टिलाइजर का यूज करें। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हम इस तरीके से पानी लेंगे किसी भी कंटेनर में, आप किसी भी स्टील के बर्तन में भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम यूज करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको हर जगह पर ये मिल जाता है, किसी भी कृषि की दुकान पे जाएंगे तो मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सरसों की खली, मस्टर्ड केक। ये जो है पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, इस तरीके से केक फॉर्म में भी मिलता है। तो इसका यूज करेंगे। अगर आपके पास में इतना छोटा आप में पानी ले रहे हैं, मतलब कि ये लगभग 100-150 ग्राम का होगा, तो इसमें अगर पानी ले रहे हैं तो आपको इतना यूज करना है। अब इतना फर्टिलाइजर आप कितने पौधों में दे पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले इसको इस तरीके से करने के बाद में ढक के रख देना है। एयर टाइट नहीं करना है, किसी भी ढक उगार जो कंटेनर का जो ढक्कन रहता है उससे ढक देना है। और एक नाइट के लिए इसको हमको इसी तरीके से गलने के लिए छोड़ देना। एक नाइट बाद फर्टिलाइजर कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, इस तरीके से बनकर रेडी होता है। आपको नीचे जमा हुआ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि क्वांटिटी मैंने कम ही डाली थी। जैसे इसमें छोटा सा एक पीस डाला था, सेम इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही डाला था। तो इतने पीस में इतना कलर देख सकते हैं किस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। ये फर्टिलाइजर हम 10 से 12 पौधों में यूज कर सकते हैं। तो अब इस फर्टिलाइजर को हम डाइल्यूट करेंगे, मतलब कि इसमें हम पानी मिलाएंगे जिससे कि हमारा फर्टिलाइजर पतला सा घोल बनकर रेडी हो। ज्यादा हमको गाढ़ा नहीं देना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, नहीं तो हमारे पौधे में फंगल लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको पानी दिखाई दे रहा है, नीचे इसके जो है खली जमी हुई है। तो ऊपर का पानी मैं निकाल लूंगी, आप चाहो तो छन्नी की मदद से छान भी सकते हो। तो मैं 1 गिलास इसका पानी निकाल ली हूँ। उसके बाद में ये खाली बाउल है, बाउल में ये 1 गिलास फर्टिलाइजर डालूंगी जो मेन फर्टिलाइजर है हमारा। उसके बाद में इसमें 1 गिलास में मैं 10 गुना पानी डालूंगी। तो इस तरीके से हमको सिंपल नॉर्मल पानी 10 गिलास डाल देना है। तो मतलब कि आप चाहे तो 9 गिलास डालें और 1 गिलास जो हमारा फर्टिलाइजर है तो 10 गुना हो जाएगा, लेकिन मैं जो है 10 गिलास पानी डालूंगी और 1 गिलास फर्टिलाइजर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउल भर गया है, कंप्लीट हो गया है। तो 11 तो नहीं कर पाई, 10 में ही ये बाउल भर गया है। और अब इस पानी का कलर आप देखेंगे तो तब भी थोड़ा सा येलो आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को बनाकर आपको पौधों की जड़ों में देना है। पौधों की जड़ों में हमको उतना ही फर्टिलाइजर देना है कि मिट्टी जो है गीली हो जाए, इससे ज्यादा हमको नहीं देना है। जैसे ही एक बार सोख लेता है पानी, मतलब कि जो फर्टिलाइजर दिया है अगर एक बार मिट्टी सोख लेती है तो उसके बाद दोबारा हमको नहीं देना है। अगर हम दोबारा देंगे तो गमले की निचली सतह से फर्टिलाइजर निकलने लगेगा। सेम इसी तरीके से हमको सभी गमलों में दे देना है। जिसकी मिट्टी ज्यादा सूखी हो उसमें एक गिलास देना है और जिसकी मिट्टी थोड़ी सी नम है उसमें थोड़ा सा ही देना है। अब फ्रेंड्स, अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि या आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि रात को हमको भिगो कर रखना है, तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट डालने के लिए आपको करना क्या है, जो इस तरीके का मस्टर्ड केक रहता है उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है या किसी भी खरनी वगैरह में कूट लेना है जिससे कि थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में हो जाए। तो इस तरीके से छोटे बड़े टुकड़ों में रहेगा। और इसको आपको डालना कितना है, जैसे कि 8 इंच का गमला है तो हमको इसमें ऐसा एक होल करना है और होल करने के बाद में लगभग 1 चुटकी के करीब लेना है और इस तरीके से इसको करके और ढक देना है। यदि आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं फर्टिलाइजर।
फर्क इतना है कि इस तरीके से जब फर्टिलाइजर देंगे तो धीमे धीमे असर करेगा, लेकिन हमको तो विंटर में जल्दी से ही फ्लावरिंग चाहिए, तो इसलिए आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो ज्यादा असर करेगा। तो जो मैंने इसमें साइड में डाला है वो धीमे धीमे असर करेगा, लेकिन जो मैंने अभी इसमें डाला है वो जो है जल्दी से जड़ों पे पहुंचेगा और जल्दी से आपके पौधों में कलियां बनने लगेंगी और कलियां जो है खिलने भी लगेंगी, क्योंकि ठंडी जितनी ज्यादा होगी इन पौधों को जो है गर्म फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो दिसंबर स्टार्ट होने के पहले आप भी अपने पौधों में, गुड़हल के पौधों में इस फर्टिलाइजर का यूज करें, चाहे हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो, सभी में अभी जो है पूरा दिसंबर तक इसी तरीके से फ्लावरिंग होगी। अगर कलियां नहीं बन रही हैं तब भी आप दें, पौधे आपके बहुत हेल्दी रहेंगे और पौधे एकदम हरे भरे दिखाई देंगे। जैसे कि पत्तियां थोड़ी सी आपको येलोइश दिखाई दे रही हैं या बर्ड्स गिर रही हैं तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।